पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश का असर एक बार फिर से गंडक बैराज पर पड़ने लगा है, जिससे गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल नेपाल के साथ ही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। गंडक नदी में बढ़ते डिस्चार्ज को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया। वहीं हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को बांधों और तटबंध की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के कंट्रोल रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है। हर साल पड़ोसी देश से आए बाढ़ के पानी के कारण गंडक नदी विनाशकारी रूप ले लेती है और लाखों लोग इस नदी का प्रकोप झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कई लोगों के घर, खेत और मवेशी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। लोहरदगा में नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म किया गया और रेप का आरोप लगा है पुलिस के ही 2 जवानों पर। पीड़ित महिला की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से रांची रिम्स भेज दिया गया है। महिला थाना ने पीड़ित का बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल वारदात में पुलिस जवानों के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला मकई के खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान सेरेंगदाग पिकेट के 2 जवानों ने उसके साथ रेप किया। वहीं उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला बोला। किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची महिला ने अपने बेटे को फोन किया, जिसके बाद रात 2 बजे उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। महिला थाना प्रभारी ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। वहीं जिला परिषद सदस्य ने अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की है। बगहा में आदमखोर बाघ ने आतंक मचा रखा है। 400 वनकर्मियों को चकमा देकर बाघ अपना शिकार कर रहा है। आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से अपना शिकार बनाया। घर में सो रही 12 वर्षीय लड़की को। हैरानी की बात ये है कि 400 वनकर्मियों की टीम बाघ को ढूंढ रही है, लेकिन बाघ ने सबको चकमा देकर फिर से अपना शिकार ढूंढ लिया। ये घटना गोवर्धना थाना क्षेत्र के सिंहाही की है। अब तक बाघ ने 6 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। इस घटना में हैरान करने वाली बात ये कि इस बार बाघ गांव में घुसकर एक लड़की को मार देता है। वहीं अब ग्रामीण इस घटना के बाद और भी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। पिछले 24 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुके इस बाघ के रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नेश मणि संभाल रखे हैं। स्कूल में लगा ये ताला और क्लासरूम में पड़े ये खाली बेंच और डेस्क यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। जब स्कूल में ताला लगा हुआ है तो बच्चों के सुनहरे भविष्य पर भी ताला ही लगा है। दरअसल गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे से तो मुक्त हो चुका है, लेकिन इस इलाके के सरकारी स्कूल लापरवाह शिक्षकों का सितम झेलने को मजबूर हैं। और यही वजह है कि बूढ़ा पहाड़ से सटे इलाकों के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के बच्चे आज भी अनपढ़ हैं। पढ़ाई नहीं होने से शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक नक्सलियों के भय को दिखाकर स्कूल नहीं आते और न ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन महीने के अंत में अपनी हाजिरी का हिसाब, मिड डे मील का राशन का लेखा जोखा देकर वेतन जरूर उठा लिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के बायोमेट्रिक हाजिरी का डॉक्टरों ने विरोध करते हुए हड़ताल करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित हो गई है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की ओपीडी सेवा बंद हो गई है, जिससे मरीज परेशान और आक्रोशित है। डॉक्टर बायोमेट्रिक अटेंडेंस और 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान जिले के अस्पतालों में ओपीडी बंद है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। राज्य के सभी अस्पतालों पर हड़ताल का असर पड़ रहा है और मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे
ओपीडी सेवा बंद करने के कारण मरीज भटकते नजर आए। साथ ही साथ आम लोगों में हड़ताल को लेकर नाराजगी देखी गई। दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही। एयरपोर्ट पहुंच रहे यात्रियों को अभी भी काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। दरअसल यहां एक अप्रोच पथ का निर्माण किया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद भी ये अप्रोच पथ आम लोगों के लिए नहीं खुला। दरअसल एयरफोर्स की तरफ से इस अप्रोच पथ को लेकर अभी तक एनओसी नहीं मिली है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए सुविधाएं जस की तस है। यात्री सुविधा के नाम पर बिहार सरकार ने यात्रियों की पैदल दूरी कम करने की खातिर एक नया अप्रोच पथ का निर्माण तो कराया, जिसका उद्घाटन 26 जून को किया गया था, लेकिन ये पथ आज भी यात्रियों के लिए बंद है। पथ आखिर यात्रियों के लिए कब खोला जाएगा ये भी बताने वाला कोई नहीं। अब सवाल ये है कि अप्रोच पथ को शुरू करने में कोई समस्या थी तो समस्या का निदान किए बिना इसका उद्घाटन क्यों किया गया, और अगर उद्घाटन कर दिया गया तो फिर ये नया पथ यात्रियों के लिए खोला क्यों नहीं गया है। अरवल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। डांगर आहर गांव निवासी चंदन पासवान की पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। हालात गंभीर होता देख परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला का पति उसे ठेला पर बैठाकर अस्पताल ले जाने लगा। तभी बीच रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस काफी इंतजार के बाद जब नहीं पहुंची तो परिजनों को ठेले में लिटाकर महिला को करीब 2 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान उन्हें विभाग से कोई सहायता नहीं मिल सकी। रास्ते में प्रसव की घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल महिला और नवजात दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। पहले भी कई बार मरीजों को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई, जिसके कारण कईयों की मौत हो गई और कहीं परिजन कंधे पर लाद कर मरीज को अस्पताल लेकर पहुँचे। गिरिडीह में नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड का लक्ष्मी बथान गांव आज भी बुनियादी सुविधाएं मिलने का इंतजार कर रहा है। यहां लोगों को पानी जैसे मूलभूत सुविधा की कमी से जूझना पड़ रहा है। इस गांव में करीब 400 की आबादी है। इसके बाद भी ना तो गांव में चापाकल है और ना ही कुआं। ऐसे में लोग अभी भी नदी नाले और गड्ढानुमा कुएं से दूषित पानी पीने को मजबूर है। लोगों ने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या के समाधान की कोई भी पहल नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि इन लोगों का हाल पूछने ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आते हैं और ना ही सरकारी अधिकारी। इन लोगों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वे बारिश का गंदा पानी तक पीने को मजबूर हो जाते हैं। गंदा और दूषित पानी पीने के कारण गाँव के लोग अक्सर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। पर शिकायत के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गिरिडीह में पत्थर खदान पर रोक लगती नहीं दिख रही है। इन खदानों में से कई वैध है तो कई अवैध भी हैं, लेकिन एक भी खदान ऐसा नहीं जहां माइनिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा हो। डीजीएमएस यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के मुताबिक 25 फीट से अधिक गहराई होने पर माइंस में बैरिकेडिंग करनी जरूरी होती है ताकि कोई बड़ी घटना न हो सके, लेकिन इक्का दुक्का खदान छोड़कर किसी में भी बैरिकेडिंग नहीं की गई है। अब तक 12 से अधिक लोगों की खदान में डूबने से मौत हो चुकी, लेकिन खदान संचालक लापरवाह बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कम जमीन पर लीज लेकर भी अधिक जमीन पर खनन किया जा रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी करने में असमर्थ दिखाई दे रहे। विभाग की लापरवाही से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि खदानों में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण वो दहशत में जीने को मजबूर हैं। बच्चों को भी घरों से निकलने नहीं दिया जाता ताकि वो किसी हादसे का शिकार न हो सके। पूरे प्रदेश में नवरात्र और विजयदशमी की धूम रही। जगह जगह से भक्ति और अटूट श्रद्धा की तस्वीरें सामने आई, पर अरवल से आस्था के नाम पर अश्लीलता की तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग नवरात्र के मौके पर फूहड़ डांस से लोग बाज नहीं आ रहे। करपी प्रखंड की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दिन में मां की पूजा और रात में फूहड़ डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फूहड़ता वाली तस्वीर कई सारे सवाल खड़े करता है। दुर्गा समिति ने नवरात्र के मौके पर नचनिया के डांस का कार्यक्रम आयोजित किया।
और हद तो तब हो गई जब अश्लील गानों के साथ साथ भक्ति के गानों पर भी नचनियां खूब थिरकती नजर आई। माँ के भजन पर नचनियां ने अश्लीलता से भरे लटके झटके वाले डांस किए और युवाओं ने जमकर लुत्फ उठाया। बताया ये भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने किया। जैसे ही सांसद मंच से उतरे, फूहड़ डांस शुरू हो गया। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिमडेगा में गजराज का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों के झुंड ने बीती रात सदर प्रखंड के रंथू टोली में धावा बोला और सुबह 5 बजे तक जमकर तांडव मचाया। हाथियों की आवाज सुनकर ग्रामीण जागे और डर से गांव के पास पहाड़ी की तरफ भाग खड़े हुए। हाथियों ने गांव में 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं घर में रखा अनाज भी चट कर गए। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी दहशत में हैं और वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इधर हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। हाथी सदर प्रखंड के इन इलाकों में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि वे लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं, साथ ही हाथी भगाने के सामान भी वितरण किए जा रहे हैं। वन विभाग के लोगों का कहना है कि लोग घरों में शराब आदि नहीं रखे, इससे हाथी आकर्षित होकर घरों को तोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। विजयदशमी के दिन 4 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। दरअसल शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच एक नहीं बल्कि 2 एनकाउंटर हुए। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि द्रास इलाके के बाद अब दूसरी मुठभेड़ शोपियां के मुल्लू इलाके में हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। शोपियां जिले के मुल्लू और द्रास इलाके में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं मुल्लू में भी एक आतंकी मारा जा चुका है। द्रास में मारे गए 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि शोपियां के द्रास में चल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये तीनों आतंकी स्थानीय हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद हाल में ही एसपीओ जावेद डार और पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह की है। तेज रफ्तार कार ने सी लिंक पर खड़ी एम्बुलेंस और कार में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गाड़ियों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ये देखिए, सड़क के किनारे एम्बुलेंस खड़ी है, कुछ लोग भी एम्बुलेंस के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और एम्बुलेंस को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पलट गई और उसके पास खड़े लोग भी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पहले ही एक वाहन से हादसा हुआ था। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई थी। इससे पहले कि घायलों को एम्बुलेंस से दूर ले जाया जाता, तभी कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। फिलहाल स्थानीय पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। मुंगेर के शिव भक्त को देखिए, जो पैरों से नहीं बल्कि हाथों से चलकर बाबा धाम जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की। आस्था और विश्वास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाला कच्ची कांवरिया पथ का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिव भक्त अपने हाथों के बल चलता देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि शिव भक्त हाथों के बल चलकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहा है। ये शिव भक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रस्टानाथ नगर के रहने वाले 46 वर्षीय अशोक गिरी हैं, जो 12 अगस्त के सावन महीने की पूर्णिमा को सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हाथ के बल ही बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने का संकल्प लेकर अपनी यात्रा को शुरू कर दिए थे और संकल्प है कि 108 दिन के अंदर यह अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। जिस किसी ने इस कठिन साधना के बारे में सुना, वो कांवरिया पथ पर इस भक्त के दर्शन के लिए पहुँच रहा है। लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की साधना न ही पहले कभी देखी थी और न ही सुनी थी। आ देखे जरा किसमें कितना है दम।
जब दो सांडों में हुई जमकर लड़ाई। इन दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सांड एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। बीच सड़क पर भिड़ गए सांड और अपना दम खम दिखाने लगे, एक दूसरे को पटकने की होड़ लगाने लगे। कभी पहले सांड का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरा सांड पटखनी देता नजर आ रहा है। सांडों की लड़ाई का ये वीडियो कटिहार की मनिहारी सड़क के बरमसिया के पास का है, जहां सड़क पर बुल फाइट शुरू हो गई। दोनों सांड सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लड़ते लड़ते दोनों सांड बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, जिससे आने जाने वालों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इनकी लड़ाई को देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं। लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर भी दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहता है। जब दोनों सांडों की लड़ाई खत्म होती है तब जाकर लोगों की जान में जान आती है। डीजे पर कानफाड़ू अश्लील म्यूजिक और स्टेज पर डांस करती ये छोटी छोटी बच्चियां। ये पूरा वाकया दुर्गा पूजा के दौरान डांस कंपटीशन का है। बच्चों के पेरेंट्स और हजारों लोग इस दौरान मौजूद हैं और सभी तालियां बजा रहे हैं। एक के बाद एक अश्लील गानों पर बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही है। दरअसल भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित डांस कंपटीशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और वहां मौजूद लोग तालियां और सीटी बजा रहे हैं। वहीं स्टेज के सामने बैठे शो के जज साहब बच्चों को नंबर भी दे रहे हैं। वीडियो भागलपुर के घोघा जानी डी का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी राजद के जिला उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने फीता काटकर किया था। बच्चों के अश्लील गानों पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।